हेलो बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई चल रही है? रेगुलर वीडियो देख रहे हैं? रेगुलर वीडियो देखिए, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगा। और जो भी प्रॉब्लम है अभय शांडिल्या से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग की बत्ती को जलाना होगा स्टूडेंट, तभी आप कामयाब होंगे, ठीक है। और कामयाबी के लिए वीडियो को देखिए, ठीक है। आज जो है बच्चों बहुत ही आसान टॉपिक है ना, बहुत ही आसान है ना। सिर्फ बोर्ड पर नज़र रखें, आप देखते देखते समझ जाएंगे, है ना। गै-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। कहता है गै-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, है ना। कहता है इट वाज गिवन बाय गै-लुसेक इन 1808, है ना। इस थ्योरी का, इस लॉ का प्रतिपादन 1808 ईस्वी में गै-लुसेक साहब किए थे, है ना। इस थ्योरी में, इस लॉ में बच्चों है क्या, है ना, तो नज़र रखेंगे। कहता है कोई भी गैस, है ना, रिएक्टेंट में भाग लेता है। कोई भी रिएक्शन का दो पार्ट होता है, रिएक्टेंट होता है ना, और दूसरा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो कहता है रिएक्टेंट में कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स भाग लेता है। जैसे मान लिया है H2 है, Cl2 से रिएक्ट करता है तो बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। नज़र रखें, एकदम यही समझ में आ जाएगा, दो लाइन में, है ना। कहता है इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, है ना। अब देखा जाए बच्चों, हाइड्रोजन गैस है ना, वन वॉल्यूम है, ए भी वन वॉल्यूम है, और ए क्या है, 2 वॉल्यूम है ना। कहता है कि सिमिलर कंडीशन, है ना, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कोई भी गैसियस मोलिक्यूल्स रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में जो भी बनाता है ना, H2 + Cl2 2HCl, है ना, 2 वॉल्यूम है। तो कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो होता है वह बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ देखा जाए बच्चों, 1:1 क्या है, 2, है ना। इसी को कहते हैं लुसेक्स लॉ। अब हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे H2 है प्लस O2 है ना, ए रिएक्ट करता है, क्या बनाता है बच्चों, H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O बनाता है। इसको बैलेंस करना है ना। यहाँ 2 मोलिक्यूल्स कर देंगे, 2 × 4, यहाँ 2 कर देंगे। 2 वॉल्यूम यानी 2 वॉल्यूम H2 हो गया, 1 वॉल्यूम O2 हो गया, और 2 वॉल्यूम क्या हो गया, वाटर हो गया, है ना। इसका रेशियो अगर निकालेंगे 2:1:2, सिंपल रेशियो आना चाहिए। और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे है N2 + H2 NH3 बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है ना। यहाँ बैलेंस करने के लिए हम लोग करेंगे 3H2। 1 वॉल्यूम क्या है, N2 है, 3 वॉल्यूम है H2, 2 वॉल्यूम है NH3, है ना। तो ये सभी का रेशियो जो है 1:3:2 रेशियो, है ना, सिंपल रेशियो। और इसी को कहते हैं
गै-लुसेक्स लॉ, है ना। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। तो बच्चों ये लॉ समझ में आया, फिर से एक बार देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें ध्यान में रखना है गैसियस मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में भाग लेता है, प्रोडक्ट बनता है, उसका जो रेशियो होता है हमेशा सिंपल रेशियो होता है। यही लुसिक साहब बताए थे, ठीक है। यानी और ये जो रिएक्शन होता है बच्चों सिमिलर कंडीशन, यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, सिमिलर कंडीशन, है ना, समान कंडीशन में होता है। कहता है रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, यानी दोनों, है ना, इसका जो होता है गैसियस वॉल्यूम, क्या होता है बच्चों, सिंपल रेशियो। हमेशा याद रखिएगा। अभी तुरंत मैंने बताया कि N2 है, 3H2 है ना, 2NH3 है ना। 1 वॉल्यूम है N2 है, 3 वॉल्यूम है H2, 2 वॉल्यूम है NH3, है ना। इसका रेशियो 1:3:2 रेशियो, है ना। 1:1 रेशियो हो या 1:2 रेशियो हो या 1:2 रेशियो हो या 1:1 रेशियो हो, ये सभी रेशियो सिंपल होता है। और ये सभी रेशियो में अगर रहता है तो क्या कहता है, गै-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। When gases combines to form a gaseous chemical compound, temperature and pressure। बच्चों यहाँ कह रहा है कि मैंने जो बताया है ना, मैंने जो बताया है, क्या बताया है कि सिमिलर कंडीशन में रिएक्टेंट में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स भाग लेता है, आपस में जो कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल्स गैसियस मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, वो दोनों का रेशियो, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का रेशियो सिंपल रेशियो में आता है ना, सिंपल रेशियो में आता है। यही है व्हेन गैसेस कंबाइंस टू फॉर्म ए गैसियस केमिकल कंपाउंड द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस एंड दोज ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोज ऑफ द प्रोडक्ट आर इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर, है ना, अ स्मॉल होल नंबर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन, है ना। कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम होता है ना। स्थिर ताप एवं दाब पर किसी भी गैस का आयतन हमेशा याद रखिएगा 22.4 लीटर होता है। इसी को कहते हैं गै-लुसेक लॉ। इसी के साथ बच्चों रेगुलर क्लास अनवरत प्रयास और अभय सांडेलिया पर विश्वास, इसी के साथ धन्यवाद।